जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रा के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रा का दूसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बारंबार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी माता आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक में समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है और इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमानिक तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। भक्तों को यह सुरग्य संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप सदा ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। माँ दुर्गा के इस दूसरे स्वरूप को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद में माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे और शिवजी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद में माँ दुर्गा की उपासना करें। माँ की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का प्रयोग करें। माता ब्रह्मचारिणी को पूजा में गुड़हल का या फिर कमल का फूल चढ़ाएं। माता को दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें और माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। नवरात्रा व्रत कथा सुने और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। पाठ समाप्त होने के बाद में सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा हम पर बनी रहती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत ही सरल है और उससे भी सरल है उनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से ही इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माँ अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है और आशीर्वाद देती है। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में उत्साह, उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का भी समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। तो आइए आज अपने सुनते हैं माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता की कथा। उससे पहले एक छोटी सी कहानी गणेश जी की। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की, जय हो माता रानी की अवश्य लिखना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते। उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है।
मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापिस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। देवी सती ने हवन कुंड में कूदते समय खुद से वादा किया था कि मैं फिर से जन्म लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी और फिर उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब पार्वती जी बड़ी हुई तो वो रोजाना अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश चली जाया करती थी। वह मन ही मन भगवान शिव से बहुत ही प्रेम करने लगी थी, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। भगवान शिव अपनी योग साधना में ही लीन रहते थे। उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। एक बार देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुंचे। देवर्षि नारद को देखकर हिमालय बहुत ही खुश हुए और उन्होंने बड़े ही आदर से स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती के बारे में पूछा कि हे देवर्षि नारद, कृपया करके आप हमें हमारी पुत्री पार्वती के गुण, दोषों और विवाह के बारे में बताइए। तो हिमालय राज की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, सुंदर है, सुशील है और समझदार भी है। वह शक्ति का अवतार है। संसार भर में उसकी पूजा होगी और जो भी उसकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार भर की सारी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी, उसका सुहाग अमर होगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। तो इस तरह बताते हुए बातों ही बातों में नारद जी ने यह भी बता दिया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। ये सुनकर पार्वती जी तो बहुत ही खुश हुई, लेकिन पार्वती के माता पिता और सहेलियां चिंता में आ गई, क्योंकि उन सब के मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वो तो एक योगी है,
सिर पर जटा रखते हैं, पूरी तरह से विरागी है, किसी सुख सुविधा के बीच में नहीं रहते, सर्प नाग भूत प्रेतों से हमेशा घिरे रहते हैं। तो पार्वती का उससे विवाह किस प्रकार संभव है? तो पार्वती की माँ मैना ने अपने मन की बात नारद जी को बताई। तो नारद जी ने सुनकर कहा कि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु है। उनका वेश वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेव की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीजें महादेव से जुड़कर शुभ और मंगल हो जाती है। पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। इंसान के कर्म फल को बदलने की शक्ति भगवान के हाथों में है। उन्हें समझना किसी के वश की बात नहीं है। इस तरह समझाने से नारद जी के इस तरह समझाने से पार्वती के माता पिता और सहेलियों की चिंता कुछ कम हुई। फिर नारद जी ने यह भी बताया कि शिव जी की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती और उसके माता पिता को आशीर्वाद दिया और अपने लोक को चले गए। तो नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन से कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया और फिर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। कहते हैं कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी तो उनके माता पिता इस बात की उन्हें अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन पार्वती जी तो बहुत ही दुखी हो गई। पार्वती को इस तरह दुखी देखकर उसकी सहेली उसकी सहायता करने के लिए उन्हें अपने साथ वन में ले गई और वहां जाकर पार्वती जी ने प्रसन्नता से अपनी तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और हजारों सालों तक कठोर से कठोर व्रत किए और केवल भगवान शिव के ही नाम का जप और उन्हीं का ध्यान करती रही। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव ही मिलेंगे। कृपया करके तुम ये कठिन तपस्या छोड़ दो। इस तरह की आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और मन ही मन नारद जी को प्रणाम करने लगी, क्योंकि नारद जी की सलाह से ही पार्वती जी की तपस्या सफल हुई थी। इसीलिए पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। जब सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव से पार्वती जी से विवाह करने को कहा तो भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने सब ऋषियों को बुलाया और पार्वती जी के पास जाकर उनकी परीक्षा लेने को कहा और ये भी कहा कि उनके पिता से भी कहिए कि वे पार्वती को घर पर वापस बुला लें। भगवान शिव के कहने पर सब ऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे और देखा कि पार्वती तो तपस्या की मूर्ति लग रही है। तो सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे भगवान शिव के लिए बड़ी अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी और कहा कि जिसके लिए तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो वे तो बड़े उदासीन हैं, अजीब सा वेश धारण करके रहते हैं, कपालों की माला पहनते हैं, ना उनका कोई कुल है ना घर बार है, पूरे शरीर पर सांपों को लपेटे रखते हैं। आखिर ऐसा पति मिलने से तुम्हें कौन सा सुख प्राप्त होगा। फिर सप्त ऋषियों ने पार्वती जी को बताया कि पहले भी सती ने पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था, फिर वो जीवित भी नहीं रही। सती के जाने के बाद तो भगवान शिव किसी की चिंता नहीं करते हैं, भीख मांगकर खाते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। क्या अकेले रहने वाला पुरुष किसी स्त्री के साथ टिक सकता है? तुम नारद जी के बहकावे में आ गई हो। आखिर नारद के कहने से किसका घर बार बसा है? हमारी बात मानो और शिव जी का विचार अपने मन से निकाल दो। तुम्हारे लिए तो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुशील और सुखदायी अच्छा वर है भगवान विष्णु, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली है। वह बैकुंठ में सभी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। ऐसे ही वर के साथ तुम्हारी शादी होनी चाहिए। हमारी बात मानो, तुम इस तपस्या को छोड़ दो और अपने घर चली जाओ। हम तुम्हारे और भगवान विष्णु की शादी का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पिताजी के पास आएंगे। तो सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी तो हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत सारे अवगुण हैं,
लेकिन मेरा तो एक ही मन है, उसमें केवल भगवान शिव बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। अब मैं उनके गुण और दोषों को क्यों देखूं? अब तो अगर भगवान शिव भी आकर 100 बार मना कर दें तो भी मैं करोड़ों जन्मों तक यही कहूंगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। मैं भी पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहाँ से नहीं हटूंगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना छूट जाए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है, और जिसे अपने गुरु की बात पर विश्वास ना हो तो उसे कभी भी कोई सुख या सिद्धि नहीं मिल सकती। अब आप जा सकते हैं। तो भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सब ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा उसके लिए हमें क्षमा कर देना। फिर सप्त ऋषियों ने जाकर सारी बात भगवान भोलेनाथ को बताई तो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती जी की परीक्षा लेने की सोची, और उधर माता पार्वती सप्त ऋषियों के जाने के बाद फिर से पूजा में लीन हो गई। तो एक दिन माता पार्वती जी पूजा में लीन थी, उसी समय पास की नदी में से एक करुण स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई मदद की पुकार कर रहा हो। तो माता पार्वती बहुत ही चिंतित हो गई और वह भागकर नदी के पास गई। तो वहां उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ रखा है और गहरे जल में घसीट कर ले जा रहा है। तो बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और बच्चे को बचाने का उपाय सोचने लगी। तो बच्चे ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरे ना तो माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र है, आप ही मेरी माँ हैं, कृपया करके आप मेरी रक्षा करें। तो माता पार्वती जी मगरमच्छ के सामने जाकर खड़ी हो गई और बालक का हाथ पकड़कर खींचने लगी। तो मगरमच्छ बोला कि मैं एक दैत्य हूँ, श्राप के कारण मगरमच्छ बन गया हूँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ। आप इसे छुड़ाने के लिए प्रयत्न ना करें, आपकी यह कोशिश बेकार है, क्योंकि विधाता ब्रह्मा जी ने ही यह तय किया है कि दिन के छठे पहर में जो भी मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी बार बार विनती करने लगी कि लड़के को छोड़ दे, बदले में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांग सकते हो। तो पार्वती की बात सुनकर मगरमच्छ ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर इस लड़के को छोड़ सकता हूँ, जो तुमने तपस्या करके फल प्राप्त किया है, अगर वो मुझे दे सकती हो तो मैं इस लड़के को छोड़ सकता हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा कि एक बार फिर से सोच लो, तुम अपने करोड़ों वर्षों की तपस्या इस लड़के के बदले में गंवा रही हो। तो इस पर माता पार्वती ने कहा कि मैं तपस्या तो फिर से कर सकती हूँ, लेकिन इस लड़के की जान फिर से नहीं आ सकती, इसीलिए मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस लड़के को छोड़ दो। ऐसा कहकर माता पार्वती ने अपने तपस्या का फल उस मगरमच्छ को दे दिया। जैसे ही माता ने अपने तप का दान किया तो मगरमच्छ का पूरा शरीर तेज से चमकने लगा और उसने माता से कहा कि अपनी भूल सुधारने का एक मौका और देता हूँ, अगर तुम चाहो तो अपनी तपस्या का फल वापस ले सकती हो। लेकिन माता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि दोबारा तपस्या करके मैं भगवान शिव से वरदान प्राप्त करूंगी। तो इतना कहते ही मगरमच्छ और वो लड़का दोनों वहां से गायब हो गए। माता ने मन ही मन फिर से अपनी तपस्या शुरू करने का विचार किया और तपस्या करने के लिए बैठ गई। जैसे ही तपस्या के लिए संकल्प लेने लगी तो भगवान महादेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि पार्वती, कि वो मगरमच्छ और वो बालक दोनों का रूप मेरा ही था। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वो रूप धारण किए थे। मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में है या नहीं है। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल चुका है। अब तुम्हें दोबारा तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुई। इसी कठिन तपस्या के कारण माता पार्वती का नाम तपचारिणी यानी कि ब्रह्मचारिणी पड़ा। यह देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और इसकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। अब अपने सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। प्रेम से बोलो श्री दुर्गा माता की जय हो। दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध बताया गया है।
महर्षि मेधा बोले कि प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी से कुछ इस प्रकार कह सुनाया। कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिकारी स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। सारे देवता मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और हम आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें और हमें इस मुसीबत से बचाएं। तो देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बहुत ही गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर और ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक साथ मिल गया। तेज का पुंज वह ऐसे दिख रहा था जैसे जाजवल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने से वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापक जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंगा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया और वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्र वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी। श्री ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट की और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्धचंदर, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उसको फरसा दिया और उसके साथ कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी दिए और इन सब के साथ साथ उसने कभी ना कुंभलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुंदर ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रतन देवी को भेंट किए। यक्ष राज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश भी उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा।
उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा कि देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा कि यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उसकी ओर दौड़ा, जिस ओर भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक एक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ों को साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ंगों, फरसों, पटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि फेंकने लगे। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने की कोशिश करने लगे, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति शुरू कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गई। फरसे, भिंदीपाल, खड़ग तथा पटिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। उसके बाद में देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से असुरों को मार डाला। न जाने कितनों को ही घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक में पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को ही अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को ही गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गई और ना जाने कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की ही बाहें अलग हो चुकी थी, कितनों की ही ग्रीवाएं कट चुकी थी। न जाने कितनों के सिर कटकर दूर गिर गए थे और न जाने कितनों के ही शरीर बीच में से कट गए थे। किसी की जांघाएं कट गई थी और वो पृथ्वी पर गिर पड़े थे। कई तो सिर और पैर कटने के बाद भी भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ाई कर रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण
खून की नदियां बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राण ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा की। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तप्सी की कहानी। यह कहानी हर वर्त कथा के बाद में अनिवार्य होती है। कथा कहने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे नवरात्रा के तीसरे दिन की संपूर्ण कथा के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।